अपडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी में। इस चैनल के माध्यम से एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2024 के लिए एनसीसी सभी विषय की सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। यह सीरीज आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वह बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है हमारा सीमावर्ती व समुद्री तट क्षेत्र, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। प्रश्न नंबर 1 है, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 5। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी यानी 7। तो हमारा देश की जो सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1946। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी 1947। तो 1947 यानी 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में किस देश के नागरिक शामिल किए जाते हैं? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है रूस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी नेपाल। तो भारतीय सेना में नेपाल देश के जो नागरिक हैं उनको शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी है आगरा कैनाल, ऑप्शन सी है केसी कैनाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी गंगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, किस प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गुजरात। गुजरात प्रदेश की जो समुद्री सीमा है वो भारत में सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी मुंबई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली को, ऑप्शन बी कोलकाता को, ऑप्शन सी मुंबई को, ऑप्शन डी लखनऊ को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी मुंबई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, पहाड़ों की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मसूरी। प्रश्न नंबर 11 है, भारत श्रीलंका के बीच विभाजक रेखा का नाम है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डूरन रेखा, ऑप्शन डी पाक जलडमरू मध्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, एशिया का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए भागीरथी, यानी उत्तराखंड में टिहरी डैम जो है वो एशिया का सबसे बड़ा बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारतवर्ष के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा हिंद महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी केरल को मसालों का बागीचा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, गंगा नदी की यात्रा समाप्त होती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो गंगा नदी की जो यात्रा है यानी गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंगा नदी का जो उद्गम है वो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, वहाँ पर ये गंगा नदी बनती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा रूस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, किस देश में भारत द्वारा सामरिक बंदरगाह विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी ईरान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, श्रीलंका की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी मछली पालन, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी पर्यटन। प्रश्न नंबर 19, हमारा देश है एक द्वीप, एक महाद्वीप, एक प्रायद्वीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो देश है वो एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप वह होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है, तो प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, हमारा देश किस महाद्वीप में आता है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा देश जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कौन सा महासागर सबसे गहरा है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी कंचनजंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भूटान देश की संचार व सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो भूटान जो देश है उसकी संचार और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारत जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, चीन किस वर्ष कम्युनिस्ट देश बना था? ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1946। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी 1949। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, सन 1971 में बांग्लादेश निर्माण का श्रेय जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, सम्राट अशोक ने किस देश में अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है श्रीलंका। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है
गोवा किस वर्ष भारतवर्ष में शामिल हुआ था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1946। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी 1960 में। तो गोवा जो कि पुर्तगाली एक उपनिवेश था, 1960 में भारत गणराज्य में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, भारत और किस देश के बीच पंचशील का समझौता हुआ था? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है चीन। भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है रामेश्वरम, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? ऑप्शन ए है कोलंबस, ऑप्शन डी है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी वास्को डी गामा ने जो है भारत की खोज की थी, जबकि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और आर्यभट्ट ने शून्य यानी जीरो की खोज की थी। तो इस प्रकार से कैडेट्स ये था मेरा आज का वीडियो। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल एनसीसी का एबीसी इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। धन्यवाद।